नमस्कार दोस्तों। तो सीता भूमि प्रवेश वीडियो नंबर पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया सीता जी से रिलेटेड जो मिथ्या अपवाद फैला था वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था, वो इतना विशाल रूप कैसे धारण किया और उसको मिटाना क्यों इतना कठिन था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीता जी भूमि प्रवेश का ही चयन क्यों किया। अगर वो चाहते तो कोई दूसरा परीक्षा भी दे सकते थे, जैसे कि अग्नि परीक्षा फिर से दे देते, लेकिन उन्होंने चूज किया भूमि प्रवेश करना। तो ये क्यों किया, आज की वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक को आज की वीडियो में ही खत्म कर दूं। तो चलिए पार्ट 1 जहाँ पे समाप्त हुआ था वहीं से कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को देखा नहीं तो जरूर देख लीजिए, ये वीडियो खत्म होने के बाद देख लीजिए या फिर उसको पहले देखिए और इसको उसके बाद देखिए, आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 1 की एंड में हम कालिदास जी की रघुवंशम किताब के बारे में बात कर रहे थे। तो वहां पे कुछ लाइंस लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ते हैं। राम जी यहाँ पे वाल्मीकि जी को बोल रहे हैं, योर डॉटर इन लॉ इज प्योर, मतलब सीता जी प्योर हैं और वो जानते हैं। पूरा लाइन्स को पढ़ते हैं। योर डॉटर इन लॉ इज प्योर, बिफोर आवर वेरी आइज इन द फायर दिस वाज सेंट, बट द wickedness of the demon does not let the people here to trust in her। और ये चीज को मैं पार्ट 1 वीडियो में अच्छे से कवर किया हूँ कि सीता जी तो पवित्र थी, लेकिन रावण का कैरेक्टर इतना खराब था, वो इतना बड़ा पापी था कि लोगों की ट्रस्ट सीता जी के ऊपर नहीं हुआ। तो ये चीज कालिदास जी की रघुवंशम किताब में पढ़ने को मिलती है और ये चीज को मैं अच्छे से पार्ट 1 वीडियो में समझाया हूँ। अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं तो जरूर उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम आज की टॉपिक में एंटर करते हैं। तो लवकुश रामायण की गान करते हैं और अयोध्यावासी के मन में जो मिथ्या भर गया था, जो भ्रम था, वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। क्योंकि ये रामायण कथा को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, इसलिए लोग इस कथा के ऊपर विश्वास करते हैं और वो लोग एश्योर हो जाते हैं कि सीता जी पवित्र थी। राम जी को भी जब ये बात पता चलता है, वो भी जब अपनी राज दरबार में रामायण कथा को सुनते हैं और उनको पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि ये कथा को लिखे हैं, तो वो फिर से सीता जी को लाने की सोचते हैं। वो बोलते हैं कि अगर महर्षि वाल्मीकि को ऐसा लगता है कि सीता जी पवित्र हैं, तो मैं ऐसा चाहता हूँ, मतलब राम जी बोल रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि सीता लोगों को कन्विंस करे, अपनी प्योरिटी को एस्टेब्लिश करे, अपने और मेरे पवित्रता के लिए सभा के मध्य एक संकल्प ले। तो ये चीज राम जी बोलते हैं और एक मैसेंजर भेजते हैं। ये चीज वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। मैसेंजर को साथ में राम जी ये भी बोले थे कि पूछना कि वाल्मीकि जी इसमें कंफर्टेबल है कि नहीं, और सीता की मतामत भी जानना और मुझे फिर आकर सब कुछ बताओ। तो फिर वो मैसेंजर जाता है वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी सब कुछ सुनते हैं और वो बोलते हैं ऐसा ही होगा, राघव खुश होंगे। फिर वो मैसेंजर लौट आता है और राम जी को सब कुछ बताता है। राम जी ये सुनकर खुश होते हैं और सबको इनवाइट करते हैं और सबको बोलते हैं कि सब आना। और ध्यान रखने वाली चीज ये है दोस्तों, उस वक्त अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, अश्वमेध यज्ञ समाप्त नहीं हुआ था। अगर आप श्रीमद् रामायण देख रहे हैं तो और कंफ्यूज हो रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ तो समाप्त हो चुका है, तो नहीं, अश्वमेध यज्ञ समाप्त नहीं हुआ था। उस वक्त अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, बहुत सारे लोग वहां पे उपस्थित थे, बहुत सारे राजा बहुत सारे राज्य से आए थे। तो राम जी सबको बोलते हैं कि सब अपने अपनी प्रजा के साथ आना, जिन जिन को भी देखना है सब आना और सीता के संकल्प को देखना। और उसके बाद अगले दिन की अपेक्षा सब करते हैं। फिर रात्रि समाप्त होती है और अगले दिन की सुबह होती है और सब यज्ञ स्थान की ओर बढ़ते हैं और बहुत सारे लोग एकत्र हुए थे। बहुत सारे ऋषि, महर्षि, देवता, दानव, गंधर्व, बहुत सारे प्रजा एकत्र हुए थे। मानो सारा पृथ्वी एक साथ एक जगह पर आ गई हो, ऐसा आप मान सकते हैं। रियल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। फिर सीता जी वहां पे वाल्मीकि जी के साथ आते हैं। जब सीता जी वहां पे एंटर करती है तो बहुत लाउड रोर सुनने को मिलता है। कोई राम जी की जय जयकार कर रहा था तो कोई सीता जी की जय जयकार कर रहा था और कुछ दोनों का जय जयकार कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके का माहौल उस जगह पे था। फिर वाल्मीकि जी राम जी को बोलते हैं कि मैं प्रचिता की पुत्र जो कि कभी मिथ्या नहीं बोलता हूँ, हे दशरथ पुत्र, सीता पवित्र है, सीता में कोई मलिन भाव नहीं है। लोक निंदा की भय से बिना दोष के आपने सीता की परित्याग कर दिया, लेकिन मैं अपनी योगा शक्ति से जान सकता हूँ कि सीता पवित्र है, उसमें कोई मलिन भाव नहीं है। अगर वो दोषी होती तो मैं अपनी आश्रम में सीता को कभी जगह नहीं देता।
तो ये चीज वाल्मीकि जी बोलते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं सभा के मध्य वाल्मीकि जी शपथ ग्रहण करते हैं। फिर राघव उत्तर देते हैं कि हे महर्षि, आपने जो बोला सटीक बोला, ऐसा ही हुआ था और मैं इसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ। लेकिन मुझे खुशी होगी अगर सीता सभा के मध्य सबको कन्विंस करे कि वो पवित्र है। सीता जी फिर सबको प्रणाम करते हैं और सभा के मध्य शपथ ग्रहण करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर मैं राघव के अलावा किसी के भी बारे में नहीं सोचा है तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में जगह दे। फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटता है और धरती माता आते हैं और सीता जी को ग्रहण करके ले जाते हैं। सीता जी की भूमि प्रवेश देख एक बड़ी रोर सुनने को मिलता है, एक जय जयकार सुनने को मिलता है। सीता जी की सब जय जयकार कर रहे थे, सब सीता जी की तारीफ कर रहे थे, सब प्रशंसा कर रहे थे, सब बोल रहे थे कि हे सीता, आप पूजनीय हो, आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, महर्षि सब आश्चर्यचकित थे, साथ में शौक भी थे। और कुछ लोग राम को देख रहे थे, कुछ लोग सीता को देख रहे थे और वो लोग दुखी भी थे। और इस तरीके से दोस्तों जो मिथ्या अपवाद था, फाइनली उसमें एक फुल स्टॉप लग गया और वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों भूमि प्रवेश इंसिडेंट हुआ था। अभी आपके मन में एक थॉट आया होगा कि सीता जी भूमि प्रवेश ही क्यों किया, फिर से अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दे दिया। देखिए, ये नहीं हो सकता था। सीता जी पहले भी अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी और अग्नि परीक्षा बार बार देना मतलब अग्निदेव की ये एक अपमान हुआ। आप जब चाहो अग्नि में प्रवेश कर जाओ, ऐसा नहीं होता। प्लस सीता जी तो महाज्ञानी थी और उनको पता था कि मैं जितना भी परीक्षा दे दूं, ये जो मिथ्या अपवाद है ये नहीं जाने वाला। अग्नि परीक्षा जैसे बड़ी परीक्षा वो दे चुके हैं, फिर भी लोग कन्विंस नहीं हुए। वाल्मीकि जी जो इतने बड़े सत्यवादी है, वो रामायण कथा लिखे हैं और फिर भी लोग अभी तक 100% कन्विंस नहीं हुए हैं। कुछ कुछ डाउट अभी भी बाकी है। इसीलिए तो राम जी बोल रहे हैं कि लोगों को कन्विंस करे, तो वो भी 100% काम नहीं किया है। फिर वाल्मीकि जी शपथ ग्रहण करते हैं, वो भी 100% काम नहीं किया है। जब तक सीता जी कन्विंस ना कर दे तब तक काम नहीं बनेगा। तो सीता जी के पास देखा जाए तो और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और अगर हम अग्नि परीक्षा और भूमि प्रवेश को एक साथ मिलाकर देखेंगे तो एक चीज देखने को मिलता है कि सीता जी अपनी प्राण को दांव पे लगा के ये सब परीक्षा दिए हैं। अग्नि में प्रवेश करना यानी कि अपनी प्राण को दांव पे लगाना, और भूमि प्रवेश करना वो भी अपनी प्राण को ही दांव पे लगा रहे हैं। लेकिन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, अग्नि में प्रवेश करने से पहले सीता जी जीवित रहना चाहते थे, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन दूसरी बार जो परीक्षा हुआ, सीता जी अपने जीवन को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। वो ऐसा चाहा कि मैं अभी इस धरती पे नहीं रहूंगी और अपनी प्राण त्याग दिया, यानी कि भूमि प्रवेश कर लिया। तो ये बस डिफरेंस है। सीता जी को पता था कि मेरे जीवित रहते तो ये कार्य सफल नहीं हो पाया, शायद मेरी मृत्यु ही ये कार्य को सफल कर दे। तो इसीलिए दोस्तों सीता जी ने भूमि प्रवेश कर लिया था। ये जो नेवर एंडिंग कंट्रोवर्सी था, इसको स्टॉप करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। यहाँ पे आत्मसम्मान और रघुकुल की सम्मान की भी बात आती है। सीता जी हमेशा अपने आत्मसम्मान को भी ऊपर रखा था। जब अग्नि प्रवेश की इंसिडेंट हुआ था, वहां पे सीता जी को पहले एम्बेरेस फील हुआ था कि राम जी ऐसे कटुबाई मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं। फिर सीता जी एक अच्छा जवाब देने के लिए अग्नि परीक्षा की डिसीजन लिया था। जी हाँ दोस्तों, वो सीता जी की अपनी चॉइस था। राम जी ने नहीं बोला था कि अग्नि परीक्षा दो, हालांकि राम जी ने रोका भी नहीं था। तो सीता जी अपनी चॉइस से अग्नि में प्रवेश किए थे और वो एक अच्छा जवाब था। तो सीता जी अपनी आत्मसम्मान को भी हमेशा ऊपर रखा था। उसके बाद राम जी सीता जी का परित्याग कर देते हैं। वहां पे महाराजा राम के निर्णय को सम्मान देके सीता जी फिर आगे बढ़ गई थी। और फिर जब राम जी ये इच्छा की थी कि फिर से सीता लोगों के मध्य एक शपथ ग्रहण करी, तो सीता जी ने वो तो किया, लेकिन अयोध्या फिर से नहीं लौटा, वो भूमि में प्रवेश कर गई। तो आत्मसम्मान को सीता जी हमेशा ऊपर रखा है और ये चीज भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रघुकुल के सम्मान के बारे में। तो ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि रघुकुल में यश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यश से बड़ा और कुछ नहीं। सीता परित्याग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे ये चीज़ को मैं अच्छे से कवर किया हूँ। अगर वो वीडियो देखा नहीं तो जरूर उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो रघुकुल में यश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है और उस रघुकुल का बहू सीता जी है।
तो रघुकुल की सम्मान में कोई हानि हो, ऐसा क्या सीता जी कभी होने दे सकते हैं? ऐसा नहीं होने दे सकते। इसीलिए सीता जी अग्नि परीक्षा दी कि रघुकुल की बहू कैसा है, रघुकुल की बहू पवित्र है। ये चीज उन्होंने वहां पे सिद्ध किया। रघुकुल की बहू, रघुकुल की महारानी, अयोध्या की महारानी, रघुकुल की सम्मान बने रहे, इसीलिए अपना जीवन वाल्मीकि आश्रम में बिता दी। अब फिर से रामायण गान के बाद लोगों को पता चला कि राम सीता की पुत्र लवकुश है, तो लवकुश के ऊपर अब एक प्रश्न चिन्ह आ गया है, राम जी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आ गया है और रघुकुल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह फिर से आ गया है। ये लांछन जो है वो हमेशा एक लगा हुआ है। तो रघुकुल की बहू सीता जी भला ये दाग को कैसे रहने देते, और जब बात उनकी पुत्र पर भी आ चुकी है तो ये दाग को अब मिटाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो चुका था। इसीलिए सीता जी ये निर्णय लिया और रघुकुल की सम्मान बचाया, अयोध्या की महाराज की सम्मान बचाया और अपनी पुत्र को सम्मान दी, उनको अधिकार दी। और सिर्फ उतना ही नहीं, अपनी पति की इच्छा भी पूरी की और महारानी होने का कर्तव्य भी पूरी की। अगर प्रजा के मन में महाराजा के प्रति, महारानी के प्रति सम्मान नहीं रहा, सम्मान में कोई हानि हुआ, तो वो राज्य कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो जस्टिस सिस्टम जो होगा वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रजा ऐसा सोचेगा कि हमारा राजा तो ऐसा है, और राजा की पद चिन्हों पर भी प्रजा चलती है। तो महाराजा की सम्मान बने रहना, महारानी की सम्मान बने रहना अति आवश्यक है। और सीता जी की भूमि प्रवेश निर्णय से सब कुछ स्थापित हुआ, सम्मान स्थापित हुआ। लवकुश को अपनी सम्मान मिला, महाराजा को सम्मान मिला, महारानी को सम्मान मिला, रघुकुल को सम्मान मिला। हालांकि इसमें सीता जी की खुशी चली गई और राम जी की अपनी खुशी चली गई, लेकिन जो सम्मान है वो बना रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, रामायण भी इससे सार्थक होता है। देखिए दोस्तों, वाल्मीकि जी की जो रामायण था, लोगों ने उस वक्त में विश्वास तो किया, लेकिन फिर भी सीता जी को और एक शपथ ग्रहण लेना पड़ा, यानी कि वाल्मीकि जी की रामायण पे सत्य का मोहर लगाया सीता जी ने। तो रामायण भी सीता जी की इस बलिदान से सार्थक हुआ। सीता जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी जीवन एक इंस्पिरेशन है, वो एक प्रतीक है और उनको फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों हमारा भूमि प्रवेश की कंप्लीट वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करना ना भूलें। और डेस्टिनी कैसे काम करता है, रामायण में डेस्टिनी कैसे अपना रोल प्ले किया है, वो समझने के लिए सारे इंसिडेंट को एक साथ रखें और उसके बाद विचार करें कि डेस्टिनी अपनी रोल कैसे प्ले किया, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।